नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु व केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ मित्रों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिथुन राशि व मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में राहु व केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब तक आपने राहु व केतु की वजह से किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनी और अब उनके राशि परिवर्तन से किस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं, क्या खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं और किन सावधानियों को आपने बरतना है। इसके साथ ही आप जानेंगे सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में अच्छे फल प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि किन व्यक्तियों का मिथुन लग्न होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3 तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि व मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में पिछले 18 महीने से क्या कुछ चल रहा था। तो मित्रों, जब भी कोई प्लैनेट बहुत समय से एक स्थान पर बना हुआ हो तो उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और जब उसका राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सवा महीने पहले से ही आपके जीवन में देखने को मिलने लगता है। तो मित्रों, अभी तक पिछले 18 महीने से राहु व केतु की स्थिति जो आपके जीवन में बनी हुई थी उसके अनुसार इन्होंने आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने दिया। यानी आपने अपने से जो भी एक्सपेक्टेशन की, आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत के साथ अपने कार्य किए, लेकिन जो अचीव आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लॉस की स्थिति भी बनी। यदि शेयर मार्केट में कई दिनों तक प्रॉफिट हुआ, फिर अचानक से ऐसा लॉस हुआ कि आप भयभीत ही हो गए, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी होगी। इसके साथ ही लगातार स्वास्थ्य संबंधित भी छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन में लगी होंगी। कभी सर्दी जुकाम हो गया, तो कभी कमर दर्द हो गया, तो फिर उसके बाद कोई नई परेशानी हो गई। छोटे छोटे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपने अपने जीवन में निश्चित तौर पर देखी होंगी। साथ ही इस समय पर स्टूडेंट्स का बहुत मन भटकने का योग बना होगा। आपको अपने जीवन में फोकस की कमी देखने को मिली होगी, एक अलग ही कंफ्यूजन आपने अपने अंदर देखा होगा। साथ ही पेट से संबंधित कोई परेशानी होने के योग भी बने हुए थे। और अधिक जानकारी यदि मैं आपको दूं तो पिछले 18 महीनों में आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। पिछले 18 महीनों में आपके मध्य मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टनरशिप को भी प्रभावित किया गया होगा। तो मित्रों, अब क्योंकि वो समय अब समाप्त हुआ, इन सभी परेशानियों का समय अब समाप्त हुआ, क्योंकि राहु व केतु का होने वाला है राशि परिवर्तन। तो जब राहु देव अब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और ये कब होगा तो मित्रों ये 30 अक्टूबर को होगा। यानी 30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो मित्रों, पिछले दिनों आपकी मेहनत के जो फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। यानी अब आपको अपनी मेहनत के फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो एक अजीब सी तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। यानी अब आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपके पार्टनरशिप में भी किसी प्रकार की यदि कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनी, कोई परेशानी की स्थिति बनी, तो वो भी अब ठीक होने जा रही है। इसके साथ ही संतान से संबंधित जो आपको चिंताएं बनी हुई थी वो चिंताएं अब समाप्त होंगी। संतान पक्ष की तरफ से आपको खुशखबरी मिलने के योग बन सकते हैं। संतान से संबंधित यदि कोई मनमुटाव था या कोई चिंता थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। यदि पिछले दिनों आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जो कार्य कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो अब आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर पहले से कहीं बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए राहु व केतु के राशि परिवर्तन से बन सकती हैं। लेकिन मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि राहु देव छाया ग्रह होते हैं, केतु देव भी। तो जब छाया ग्रह है और उनका अपना कोई घर नहीं है तो कुछ प्रभाव बहुत अच्छे भी देंगे, कुछ प्रभाव अच्छे नहीं देंगे। तो जो अच्छे देंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, परंतु कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी है वो आप जान लीजिए। तो मित्रों, राहु देव अब आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और केतु आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ से आप समझ लीजिए
कि राहु जब आपके कर्म में आएंगे तो आपको जरा भी आलस नहीं करना है, क्योंकि कर्म में आकर ये आपको कर्म के प्रति आलस्य की स्थिति दे सकते हैं। तो पहली सावधानी जो आपको बरतनी है वो क्या है, तो आपको अपनी आलस्य प्रवृत्ति का त्याग करना है और एक कर्म दक्षता के बेस पर अपने कैपेबिलिटीज को और अधिक इनहैंस कर उसे बढ़ाकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दूसरे नंबर पर, इस समय यदि आप अपने पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पर डिले की स्थिति बन सकती है, स्ट्रेस की स्थिति भी बन सकती है। परंतु यदि आपने सोच समझकर बिल्कुल सही तरह से आवेग में आकर डिसीजन नहीं लिए, किसी से सलाह मशवरा करके प्रॉपर तरीके से अपने कार्य किए, तो निश्चित तौर पर पैतृक संपत्ति के भी अच्छे योग बनेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो भी आपके लिए अच्छे मार्ग निकल कर आएंगी, चीजें आपके फेवर में आएंगी। परंतु वहां भी आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, यानी लोग आपको धोखा देने का प्रयास करें, ऐसे योग बन सकते हैं। तो सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, यानी बिना बात के या फिर बहुत आसानी से भरोसा करके अपनी सारी बात किसी को कह दे, ऐसी स्थिति नहीं बनने दीजिएगा। पूरा सोच समझकर कार्य कीजिएगा तो स्थितियां आपके फेवर में अवश्य आएंगी। अब अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है मित्रों, आपकी वाणी पर कंट्रोल। यानी आपको अब अपने वाक्यों पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल बनाना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज होगी जो इससे आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति और शनि देव आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बने हैं, भाग्य का साथ दिला रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण करा रहे हैं, परंतु सारे बनते बनते कार्य यदि बिगड़ सकते हैं तो वो आपकी वाणी के माध्यम से। तो मित्रों, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए, कहीं भी क्या बात करनी है, गुस्से में आकर कोई बात नहीं करनी है, और किस वक्त क्या बोलना है उस पर आपका पूरा संयम होना चाहिए। तो ये सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। इसके साथ ही यदि संभव हो सके तो किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमे में नहीं उलझना है। सपोज कीजिए आपका किसी के साथ विवाद हो गया, बात बढ़ गई और आप उसको धमकी दे बैठे कि अब तो मैं केस ही करूंगा। ऐसी स्थिति मत बनाइए, चीजों को छोड़िए। यदि ज्यादा जरूरी नहीं है, यदि कोई बड़ी बात नहीं है तो उसे इग्नोर कीजिए, वहां पे उलझिए नहीं, अपने लिए जानबूझ के शत्रु पैदा नहीं कीजिए। इस बात पे आपको ध्यान अवश्य देना है। तो इस प्रकार से कोर्ट कचहरी मुकदमे से जहां तक हो सके बचने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही आपको जिस बात पे और अधिक ध्यान देना है वो है आपकी सेहत। तो आपको अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस रखना है। काम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी है, सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी, परंतु हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आपको अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो यदि आपने इन सभी सावधानियों को बरता तो निश्चित तौर पर आप अपनी 70-80% समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त कर लेंगे। परंतु फिर भी आपको अब मैं बताने वाली हूं कुछ उपाय जिनको कर लेने से आप सभी चीजों को अपने फेवर में ला सकते हैं। तो मित्रों, अब जो सबसे सरल व सटीक उपाय है वह है आपके लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके साथ ही ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप कीजिए। यानी इन दोनों मंत्रों का आपको प्रतिदिन जाप करना है, और जाप करने के लिए आप 108 बार भी कर सकते हैं, और यदि संभव नहीं है तो 21-21 बार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। वो चलने की स्थिति में होने चाहिए, रुकने की स्थिति में नहीं होने चाहिए। जैसे कि घड़ियां आपके घर में हैं, यदि वो चलते चलते रुक गई हैं तो आप समझ लीजिए आपकी सक्सेस को भी वो रोक रही हैं। तो जल्दी से ही अपनी घड़ियों में सेल चेंज कराइए और उनको चला दीजिए। कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी यदि खराब है तो उसे ठीक करवा लीजिए। इसके साथ ही आपको घर में सफाई करवाने का विशेष ध्यान देना होगा। घर में यदि कहीं जाले लगे हैं, कहीं गंदगी है, कहीं धूल मिट्टी इकट्ठी हो रही है, पंखे के ऊपर लेयर बन गई है गंदगी की, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसको क्लीन करवा लीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर आपके घर से राहु केतु की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी और सिर्फ अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से यदि आपने इन सभी चीजों का ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके जीवन में राहु व केतु के आशीर्वाद के समान आपको अनुभव होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
नमस्कार।